सो वेल स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम इन एनपी शर्मा इंग्लिश क्लासेस। और आज हम चैप्टर लेकर आए हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये थर्ड चैप्टर है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर का। और इस चैप्टर में जो राइटर हैं तिशानी दोषी, वो एक एक्सपीरियंस की बात करती हैं, अपनी एक जर्नी का एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर किया है। ये एक उनके द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। हम आपको एक लेटेस्ट वीडियो इसकी समरी को बिल्कुल मींग चैप्टर की आपको देंगे। आपको ज़्यादा कुछ समझने का या पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। समरी को समझने के बाद आप बड़े इजीली इनके क्वेश्चन आंसर को दे सकते हैं यदि आप इसकी समरी को ठीक तरह से समझ लेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं समरी क्या है इस चैप्टर की। तो समरी यही है, तिशानी देसाई जो इसकी दोषी जो राइटर हैं, ये एक तमिल की राइटर हैं, तमिल की रहने वाली हैं, तमिलनाडु की। वहाँ से ये एक जर्नी शुरू करती हैं अंटार्कटिका के लिए अपने स्टूडेंट्स के साथ, हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं इनके साथ। और उस जो प्रोग्राम है उनका, उस प्रोग्राम का नाम है स्टूडेंट ऑन आइस। स्टूडेंट ऑन आइस के नाम से ये प्रोग्राम है जिस मिशन के तहत ये अंटार्कटिका जा रहे हैं। अब इनका एम क्या है, अंटार्कटिका क्यों जा रही हैं? ये चाहती हैं कि यदि इस प्लानेट मीन्स इस अर्थ को यदि प्रॉपरली स्टडी करना है, इस अर्थ के बारे में हमको समझना है, तो आपको अंटार्कटिका जाना होगा। अंटार्कटिका जाकर आपको इसके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में अर्थ के पता लग जाएगा। तो वो कहती हैं कि हमने 9 टाइम्स जोन को पार किया, मतलब जो समय की जो डिवाइडेशन है अलग अलग अक्षांश देशांतरों पर जो बढ़ता है, तो वो कहती है 9 टाइम्स को हमने, और 3 वाटर बॉडीज़ को पार किया। 100 आवर्स 100 घंटे इस यात्रा में हमें लगे। हमने शिप का भी प्रयोग किया, एरोप्लेन से भी, कार से। कुल मिलाकर ये अंटार्कटिका पहुंचते हैं। रशियन शिप है, एक रिसर्च शिप है, उसके माध्यम से, और वो अंटार्कटिका पहुंच जाती हैं। तो अब स्टोरी इनकी चलती है कहाँ से? साउथ इंडिया से, तमिल से शुरू करती हैं। एक यात्रा जाती है, 100 आवर्स गुजारते हैं, और एक रशियन रिसर्च शिप के माध्यम से ये अंटार्कटिका अपने स्टूडेंट के साथ पहुंचते हैं। अब देखिए वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, और उसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो आइसी है, बहुत बर्फीला है, चारों तरफ वाइट एक चादर जैसे सफ़ेद नमक की तरह चारों तरफ फैली हुई है। जहाँ देखो वहाँ बर्फ ही बर्फ है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, शुष्क बर्फ है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो यही है कि ये एक पीसफुल एरिया है, पीसफुल जोन है। यहाँ पर कभी मनुष्य नहीं रहा है, यहाँ पर बिल्कुल अलग है। जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे इस क्राउडेड अर्थ से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। इस अर्थ पर तो हमने बहुत सारे अपने डेवलपमेंट किए हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन किए हैं, रोड्स हैं, कॉलोनीज हैं, पॉल्यूशन है, सब कुछ किया है। लेकिन अंटार्कटिका एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर हमको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक शांति मिलती है। उन्होंने माना है कि देखिए इस जो पृथ्वी का जो अस्तित्व है, इसका जो एग्जिस्टेंस है अर्थ का, जो जोग्राफर भी मानते हैं, बड़े बड़े जो फिलोसोफर हैं या जो साइंटिस्ट हैं, उनका मानना है कि ये जो पृथ्वी अस्तित्व में आई है इसको करोड़ों वर्ष हो गए हैं। लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व ये अस्तित्व में आई है, और तब इसकी कंडीशन अलग थी, इसका एटमॉस्फेयर अलग था। अलग से मतलब है, उनका मानना है कि यदि आप मैप को देखें, आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा, और वर्ल्ड मैप जो आज जैसा दिखता है वो पहले नहीं था करोड़ों वर्ष पूर्व, क्योंकि वो जो महाद्वीप हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जैसे साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका एक दूसरे से जुड़े थे, नॉर्थ अमेरिका भी यूरोप के कंट्रियों से लगा था, उधर ऑस्ट्रेलिया भी भारत के नीचे लगा हुआ था। आप जब इनको जोड़ोगे एक दूसरे को तो बिल्कुल सेट बैठते हैं, और बिल्कुल ये थ्योरी बिल्कुल सही लगती है कि ये अतीत में हम जाए पास्ट में, तो ये सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे करोड़ों वर्ष पूर्व। लेकिन ये जो अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, एटमॉस्फेयर में चेंजिंग आते चले गए, और जो ग्रेविएशन का जो रोल रहा सन का, मून का पृथ्वी के साथ, उससे ये आपस में विखंडित हो गए, अलग अलग हो गए। साउथ अमेरिका अलग चला गया, साउथ अफ्रीका अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, सभी महाद्वीप में डिस्टेंस हो गई।
ये वो मानना है और साइंटिस्ट भी ये कहते हैं। तो जैसे जैसे समय गुजरता चला गया और इस पर अनेकों प्रकार के क्रिएचर आते गए, जैसे प्राचीन समय में देखेंगे हम तो बड़े आकार के डायनासोर और इस तरह के क्रिएचर्स अर्थ पर उनका अस्तित्व हुआ करता था, लेकिन उन्होंने बात की है यहाँ ह्यूमैनिटी की, मानवता की, कि मनुष्य को आए हुए इस पृथ्वी पर लगभग 12,000 वर्ष हुए हैं और 12,000 वर्ष देखा जाए इस पृथ्वी के अस्तित्व से जो करोड़ों वर्ष पूर्व आई है, उसके एवज में ये कुछ सेकंड के बराबर है। मतलब एक बहुत थोड़े समय से ही मनुष्य इस पृथ्वी पर आया और उसने इसको तहस नहस कर दिया, मतलब कुरूप बना दिया इतनी सुंदर प्रकृति को हमने इंडस्ट्री लगा करके, पॉल्यूशन करके। तो उनका मानना है कि जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा और इस ग्लेशियर को हम यहाँ पर जो अंटार्कटिका का बहुत बड़ा क्षेत्र है जो देख रहे हैं वो पिघल जाएगा। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा एटमॉस्फेयर में तो उससे ये पिघल कर इसका पानी पूरे समुद्रों को भर देगा और समुद्र का जो वाटर लेवल है वो ऊंचा आ जाएगा और सब महाद्वीपों को डुबो देगा। इस तरह से मनुष्य का और इस पृथ्वी का एंड हो जाएगा। तो उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन को बचाने के लिए, इस पृथ्वी को बचाने के लिए उन्होंने कहा है कि हमको ये जो पॉल्यूशन हम कर रहे हैं जिससे कि हमारी जो ओजोन लेयर है, आप जानते होंगे, ये पढ़ा होगा आपने, साइंस में पढ़ रहे होंगे कि एक ओजोन लेयर है, आयन मंडल, आयतन मंडल, फिर ओजोन मंडल है। और ओजोन मंडल जो है, ओजोन जो गैस है वो हमारे इस एटमॉस्फेयर के लिए जीवन रक्षक है, हमको उसको बचाना है। और उसको जो सबसे बड़ा खतरा है वो किससे है हमारा, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड से, पॉल्यूशन से है, जो हम दिन रात कर रहे हैं। आप देख रहे हो कितना पेट्रोल डीजल इंडस्ट्रियलाइजेशन में या ट्रैफिक में हम कर रहे हैं, ग्रीन हाउसेस में कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि ओजोन लेयर को हम बिल्कुल स्कैटर्ड कर देंगे, बिखर जाएगी। और जो अल्ट्रावायलेट रेसेस हैं जो सूर्य से सीधी पृथ्वी पर आ जाएंगी, जिनको वो ऑब्जर्व कर लेती है ओजोन लेयर, वो उस समय अलग हो गई होगी स्कैटर्ड होकर और सीधी किरणें पृथ्वी तक अल्ट्रावायलेट आ जाएंगी, जिससे कि पूरा एटमॉस्फेयर पृथ्वी का चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रकृति नष्ट हो जाएगी। यहाँ तक कि ह्यूमैनिटी पर भी इसका इतना बड़ा इफेक्ट होगा कि स्किन कैंसर आदि हो जाएंगे और धीरे धीरे ये समय के अनुसार नष्ट हो जाएगी। तो इसकी जो थ्योरी है, यहाँ तक ये जो उन्होंने समृद्धि है, इस पाठ की जो समरी थी ये, तो अब समझिए इसमें दो तीन जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही है। एक तो ये कही है कि यदि आपको स्टडी करनी है इस अर्थ की, तो आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की अच्छी तरह से जाननी है, तो आप अंटार्कटिका जाइए और वहाँ के एटमॉस्फेयर को देखिए और वहाँ से ही आपको पता चलेगा कि हमने कितनी चेंजिंग इस अर्थ को किए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पृथ्वी को, इस अर्थ को हमें प्रोटेक्ट करना है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। हमें किसी भी तरह से इस पॉल्यूशन को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोकना पड़ेगा। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आएंगे स्टूडेंट्स। उन क्वेश्चंस को हम कॉमन बना करके, आपको चाहे वो 6 या 7 क्वेश्चन इस चैप्टर में बनेंगे लॉन्ग, हम सबका मिला करके एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन देंगे। केवल वही याद कर लो, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए आपको वही लिखना है, क्योंकि एक ही एम को लेकर के पूरी जर्नी उनकी रही है। शॉर्ट क्वेश्चन उसी लॉन्ग क्वेश्चन में समझ में आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट टाइप जो एमसीक्यू पूछेगा वो भी इसी से आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और स्टडी करते रहिए। थैंक्स अ लॉट।